व्यक्ति की कही गई बात को दो तरीके से कहा जा सकता है। एक होता है डायरेक्ट स्पीच और एक होता है इनडायरेक्ट स्पीच। और इस प्रकार से यदि हम एक एग्जाम्पल को देखें, हम पहले एक एग्जाम्पल लिखेंगे और उसके बाद हम ये देखेंगे कैसे डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज किया जाता है। एक सिंपल सा सेंटेंस यहां लिखूंगा, जैसे राम सेज, और क्या कहता है, मोहन विल बाय ए बुक। ये सेंटेंस हमारा हो गया डायरेक्ट स्पीच में। अब हमें इसको बनाना है इनडायरेक्ट, लेकिन हम यहां पहले इसमें से दो क्वेश्चंस निकालेंगे। और क्वेश्चंस क्या हैं? एक क्वेश्चन इसमें क्या बन रहा है, सबसे पहले हम यहां ज्ञात करेंगे कि क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन ये है, व्हाट डज राम से। व्हाट डज राम से, तो ये बना इसका क्वेश्चन। और इसका जब हम आंसर निकालेंगे तो इसका जो आंसर बनेगा वो कहलाएगा, जैसे राम सेज दैट मोहन विल बाय ए बुक। तो इस प्रकार से हमने देखा है कि इनडायरेक्ट को कैसे चेंज किया गया, इनडायरेक्ट में कैसे चेंज किया गया डायरेक्ट सेंटेंस को। तो क्वेश्चन ये निकल रहा है कि राम क्या कहता है, तो जवाब आया कि राम ये कहता है कि मोहन एक किताब खरीदेगा। अब इसके लिए हमने कौन कौन से रूल्स को फॉलो किया ये देखना है। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, फिर से कहेंगे, इस सेंटेंस को, वाक्य को हमने दो तरीके से पेश किया गया। फर्स्ट टाइप क्या हो जाएगा, जैसे राम सेज, क्या कहता है कि मोहन विल बाय ए बुक। ये हमारा हो गया डायरेक्ट स्पीच। और यदि हम इसको बनाएं इनडायरेक्ट स्पीच में, तो ऊपर भी मैं लिख चुका हूं इसको, डायरेक्ट स्पीच है ये। इनडायरेक्ट स्पीच यदि हम बनाएंगे तो क्या बनेगा, राम सेज, इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो डैट का यूज करेंगे, डैट मोहन विल बाय ए बुक। तो ये हो गया हमारा इनडायरेक्ट स्पीच। अब हमने जिन रूल्स को फॉलो किया है उनकी बात करेंगे। ऊपर वाला सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच है, नीचे वाला सेंटेंस इनडायरेक्ट स्पीच है। और यहाँ पे हमने क्या किया, बहुत सारे रूल्स को फॉलो किया है। और अब बात करते हैं इसके आगे, जैसे कॉमन रूल्स की बात करेंगे। हमने कौन कौन से रूल्स को यहाँ पे यूज किया है जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में काम आता है। तो उन सेंटेंस की बात करेंगे। जैसे फिर से हमने क्या बनाया, एक एग्जाम्पल लिखेंगे और उसको चेंज करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में। इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने क्या है, पहले सेंटेंस देखो, जैसे मोहन सेड आई एम वेरी बिजी नाउ। इसको बनाना हमें इनडायरेक्ट में। और क्या है यहाँ पे, मोहन सैड है, ये हमारी है रिपोर्टिंग वर्ब और ये है हमारी रिपोर्टेड स्पीच। तो हम क्या करेंगे, इसमें चेंज करेंगे, जैसे कि मोहन सैड दैट ही वाज वेरी बिजी देन। नियरेस्ट शब्दों को, ऐसे शब्द जिससे नियरनेस का हमें नॉलेज हो रहा हो, उसके हम फारदेस्ट वर्ड में यूज करेंगे। और साथ ही साथ
प्रेजेंट टेंस को पास्ट टेंस में चेंज करेंगे। और इन्वर्टेड कोमाज हटाने के लिए हमें क्या करना है, डेट को ऐड करना है। और उस प्रकार से हमने यहां देखा कि मोहन सेड, ये हमारा डायरेक्ट स्पीच में आ रहा है कि आई एम वेरी बिजी नाउ। मोहन सेड डेट, इन्वर्टेड कोमा हटाने के लिए डेट का यूज किया। फर्स्ट पर्सन को चेंज किया गया रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो ही, प्रेजेंट टेंस को हम ले गए पास्ट टेंस में, ही वाज वेरी बिजी देन। तो इस प्रकार से क्या किया हमने, सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज किया। तो इसके कुछ कॉमन रूल्स हैं और उन रूल्स को बनाने के लिए क्या करेंगे, देखो कुछ कॉमन रूल्स हैं जिनको हमें यहाँ पे फॉलो करना है। जैसे डायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कोमास, जिसको हम इस प्रकार से इंडिकेट करेंगे, का प्रयोग होता है। कि जब डायरेक्ट स्पीच को लिखेंगे तो हमें क्या करना है, इन्वर्टेड कोमाज का यूज करना है, जैसे कि हमने इस सेंटेंस में यूज किया है या फिर हमने इस सेंटेंस में यूज किया है। तो जो स्टेटमेंट है हमने क्या किया, उसको इन्वर्टेड कोमाज के अंदर रखा। और जब हमने उसको इनडायरेक्ट में बदला तो इन्वर्टेड कोमाज को हटाने के लिए हमने क्या किया, डेट का यूज किया। अब बात करेंगे दूसरा, और साथ ही साथ इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कोमाज का यूज नहीं होता। हम इसको रूल नंबर 1 कह देंगे। उसके बाद ये दूसरा सेंटेंस देखें या दूसरे रूल्स को हम देखें तो दूसरे रूल्स के में क्या करना है, एक और रूल है, इनडायरेक्ट स्पीच के पूर्व क्या करेंगे हमें क्या करना है, डेट कंजंक्शन का यूज करते हैं। और कंजंक्शन कहते हैं ऐसे वर्ड्स को जो दो शब्दों को या दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करेगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, डेट का यूज किया है। और डेट हमारा क्या है, कंजंक्शन है, जिसने मोहन सेड और ही वाज वेरी बिजी देन को जोड़ा, कंजंक्शन का काम किया, कनेक्टर का काम किया। तो यहाँ पे कंजंक्शन का क्या करना है, हमें यूज करना है। उसके बाद रूल नंबर 3 देखेंगे, प्रोनाउन आई को ही में चेंज किया गया। जैसे कि सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट है वो मोहन, थर्ड पर्सन है, सिंगुलर नंबर है। और रिपोर्टेड जो स्पीच है उसमें सब्जेक्ट हमारा आई है। तो आई को हमने क्या किया, आई को हमने रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही में चेंज कर दिया। तो जैसे कि हमने क्या किया, यहाँ पे आई को हमने ही में चेंज किया था। अब बात करते हैं दूसरे रूल्स की। दूसरे रूल की बात करें, नेक्स्ट है वर्ब एम को हमने यहां पे वाज में चेंज किया। तो यहां लिखेंगे वर्ब एम को वाज में चेंज किया गया। और साथ ही साथ या इसका मतलब कह सकते हैं कि प्रेजेंट टेंस को पास्ट टेंस में चेंज कर दिया गया। और साथ ही साथ एक रूल हमने और यहाँ पे क्या यूज किया है कि ऐसे शब्द जिनसे हमें नियरनेस का पता चल रहा है उसको हम क्या करेंगे, ऐसे शब्दों में चेंज करेंगे जिससे दूर का अनुभव हो। तो साथ ही साथ पांचवा क्या रूल है कि हमने क्या किया,
एडवर्ब नाउ को देन में चेंज कर दिया गया। तो यदि हम इन सारे रूल्स को ऊपर देखें और फिर नीचे वाले सेंटेंस को हम देखें तो हमने सब कुछ वो लिखा है जो हमने ऊपर रूल्स में किया था, वो हमने इनडायरेक्ट स्पीच बनाने में किया है। जैसे कि कह रहा है कि डायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमाज का प्रयोग होता है, बिल्कुल हो रखा है। पहले वाली जो सेंटेंस है हमारी डायरेक्ट स्पीच है तो इन्वर्टेड कॉमाज का हमने यूज किया। दूसरे रूल्स में क्या था कि इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमाज का यूज नहीं होता, तो वो भी नहीं किया गया। जब हमने इसको इनडायरेक्ट बनाया तो इन्वर्टेड कॉमाज को हटाने के लिए हमने क्या किया, कंजक्शन का यूज कनेक्टर के रूप में किया, तो डायरेक्ट का हमने यहाँ पे यूज कर दिया। उसके बाद क्या है कि प्रेजेंट टेंस को पास्ट टेंस में चेंज किया गया। यहाँ पे था सेंटेंस आई एम वेरी बिजी नाउ और यहाँ पे हमने बनाया ही वाज वेरी बिजी नाउ। मोहन को चेंज किया गया आई के साथ और फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज होता है, तो ये हो जाएगा ही, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर आया है तो ही वाज वेरी बिजी देन, और साथ ही साथ एडवर्ब नाउ को हमने क्या किया है, देन में चेंज कर दिया। तो इस प्रकार से ये सेंटेंस हमने जो देखा ये हमारा क्या है, डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाने में इस रूल्स को फॉलो किया गया और तब हमें क्या मिला है, एक डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच हमें मिली है। इसके साथ साथ इसमें बहुत सारे और रूल्स हैं। वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और फेसबुक पे फॉलो कीजिए सुनील कुमार, इंस्टा पे फॉलो कीजिए सुनील कुमार 3046, यूट्यूब पे चैनल को सब्सक्राइब करें कटारिया इंग्लिश एकेडमी। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक पे बात करेंगे। धन्यवाद।